हेलो एंड नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का कॉलेज क्लास 24 में स्वागत है। और आज हमारी 12th का नया सेशन, नया चैप्टर और बहुत ही मजेदार सा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है रिलेशन और फंक्शन। और ये टॉपिक क्यों मजेदार है, इसके पीछे रीजन ये है कि जितना आसान हमारा रिश्ता बनाना होता है ना, उतना से भी ज्यादा आसान हमारा ये रिलेशन और फंक्शन का टॉपिक होने वाला है। लेकिन बहुत बार आपने कॉलेज स्कूल या यहाँ वहां पढ़ा होगा, लेकिन आपका सिर दर्द पकड़ लिया होगा कि यार रिलेशन फंक्शन बहुत हार्ड है। लेकिन टेंशन नहीं लेना है भाई, जितना आसान आपका रिश्ता जोड़ना है ना किसी के साथ, उतना ही आसान आपको रिलेशन फंक्शंस को पढ़ाएंगे। बहुत ही मजेदार तरीके से टू दी पॉइंट पढ़ाएंगे, साथ में रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाएंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना। ये तो खैर कहने वाली बात ही क्या, तुम लोग तो कर ही देते हो। आ जाओ आज की टॉपिक पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ से एनसीईआरटी बुक्स को हम सबसे पहले कवर कर लेते हैं, देख लेते हैं मोटा मोटी इसमें क्या फैक्ट है और क्या क्या डिटेलिंग थोड़ी बहुत पढ़नी है। थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं चैप्टर के शुरुआत में, अगर हम उसके बारे में थोड़ी बहुत जान लेंगे मजा आ जाएगा। जैसे शादी में जाने से पहले कार्ड आता है ना, तो उसमें छपल रहता है, अच्छा ये दिन बाराती दिन सराती दिन खाने पीने वाला। अरे भैया खाने पीने वाला दिन जाएंगे, तो ऐसा मूड बनाते हैं। थोड़ा सा देखते हैं कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या करना है। तो रिलेशन फंक्शंस की स्टार्ट होती है कोटेशन से। G.H. हार्डी के थ्रू एक कोटेशंस आती है। इस कोटेशंस के अंतर्गत मैथमेटिक्स को कहा गया भैया ये इतना बेहतरीन चीज है जिसमें बस सुर्ती का कोई जगह नहीं है, इनका ये कहना है। यानी मैथमेटिक्स बहुत ही एक ऐसा ब्यूटीफुल सा थिंग्स है जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, जिसके बारे में क्या ही बताएं। आपको ये कह रहा है जैसे आपको भी किसी क्लास में लड़की को देख करके लगता है यार क्या ही बताए, क्या लगती है वो मेरे लिए, वो जस्ट लाइक दिस। वो एच हार्डी बोल रहे हैं मैथमेटिक्स को। यहां से इंट्रोडक्शन शुरुआत होती है रिलेशंस की। इंट्रोडक्शंस के बाद हमें टाइप्स ऑफ रिलेशंस पढ़ना होता है, और यही हमारी टॉपिक्स की खास स्पेसिफिक क्वालिटीज है कि हमें इस चैप्टर में रिलेशंस के टाइप्स पढ़ने हैं कि रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं। जैसे ये रिश्ता क्या कहलाता है, आप लोगों ने देखा होगा, उसी तरीके से यहाँ 3 तरीके का रिश्ता होता है जिसके बारे में हम आपको विस्तार पूर्वक से शानदार तरीके से पढ़ाएंगे। तो टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं होगी। आइए जी आगे चर्चा कर लेते हैं इस चैप्टर की और भी क्या क्या ओवरव्यू है। तो ये 3 तरीके की रिश्ता हम लोग डिस्कस करेंगे, और उसके साथ ही हमारा एक छोटा सा टॉपिक और भी है, उस पर चर्चा करेंगे। और फाइनली हम लोग का एक्सरसाइज शुरू हो जाता है, एक्सरसाइज 1.1, और इस तरीके से रिलेशन वाला चैप्टर खत्म होता है। फिर इस चैप्टर में एक नया टॉपिक जुड़ता है जिसका नाम है टाइप्स ऑफ फंक्शन। आपने फंक्शंस के बारे में 11th में पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, इस बार पढ़ाएंगे। बहुत मजेदार चीज है क्योंकि भैया जिस तरीके से मशीन काम करता है ना, उस तरीके का आपका फंक्शन काम करता है बहुत ही सॉलिड ढंग से। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में हम आपको यहां पर पढ़ाएंगे, और उसके साथ साथ फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो मोटा मोटी आपको 3-4 तरीके का फंक्शन आपको सीख लेना है, और यहां पर मोटा मोटी हम उस पर कर लेंगे छोटा छोटा सा एक्सरसाइज यानी 1.2, और इस तरीके से हमारा काम आगे बढ़ जाता है। फिर हम लोग आगे इसी में फंक्शंस के रूप में ही आगे फिर पढ़ते हैं कि 2 फंक्शंस को अगर हम जोड़ते हैं तो कैसा बनता है, 2 फंक्शंस को जब हम लोग लाते हैं तो कैसा बनता है। जैसे इसमें मोटा मोटी अगर ओवरव्यू दे तो मैं तेरा दोस्त और तुम्हारा दोस्त का कोई दोस्त है, तो ऐसा भी हो सकता है कि हम उसका दोस्त बन जाए। इस तरीके की जो चीजें देखने को मिलती है वो खास बात करके फंक्शन में भी दिखेगा। तो भाई साहब बहुत ही मजेदार चीजें होने वाली है इस चैप्टर में। इंटरेस्टिंग बनाए रहे, एनर्जी बनाए रहे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस बार हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग एनसीईआरटी के थ्रू लेकर के चले, और एक बेहतरीन ढंग से आपके हर एक चैप्टर का एक ओवरव्यू दे, जिससे आपको मैथमेटिक्स से प्यार हो जाए। वो कहते हैं ना भाई, अब प्यार होने के बाद भले ही कितनों भी बात कर लो आपको बोरिंग नहीं लगने देता है कि नहीं। सेम चीज यहां भी बात है। आ जाइए जी, पहला बात है कि हम सबसे पहले टॉपिक्स की स्टार्ट करते हैं रिलेशन और फंक्शन से, क्योंकि भैया कितना करे ही बकवास, क्योंकि हमें शुरुआत करनी है भैया रिलेशन फंक्शन। जो ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो रिलेशन फंक्शंस कहलाता है। जहां से शुरुआत अगर मजेदार तरीके से हो गया ना,
तो फिर तो हमारा पूरा एक साल झींगा लाला ऊ करते करते बीत जाएगा और फिर हमारा मार्किंग या नंबर जो कहो वो तो मजेदार आएगा ही आएगा, तो टेंशन लेने की जरूरत है भी नहीं। आइए जी फटाफट शुरुआत करते हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस की। तो सबसे पहले हम आपको रिलेशंस के ओवरव्यू दे देते हैं कि भैया रिलेशंस क्या होती है। ठीक है जी, रिलेशंस क्या होती है, अगर आप इसके बारे में जान गए तो मोटा मोटी आप इसके टाइप्स को भी जान जाओगे। बहुत लोग का रिलेशंस के ऊपर कमांड ऑलरेडी 11th में हो जाता है, बहुत स्कूल्स में पढ़ाए जाते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाए जाते हैं, यहां तक कि हम भी पढ़ाए थे। लेकिन बहुत लोगों का 11th नहीं हो पाता है। तो भैया जिनका हो भी गया है उसको या तो समझ में नहीं आता, और आ भी गया तो भैया वो भूल भी जाते हैं। तो उन लोगों के लिए भी है और जो नहीं पढ़े उन लोगों के लिए भी है। तो बहुत मजेदार सा चीज है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आराम से समझा जा सकता है कि भैया ये रिश्ता आपके साथ और हमारे साथ जुड़ेगा, मजा आएगा और एकदम पूरा फ्लो में चलेगा यार, टेंशन नहीं लेना है। आ जाइए फटाफट बात करते हैं। तो सबसे पहले आज की टॉपिक्स का हेडलाइन डाल लेते हैं। हेडलाइन तो डालना जरूरी है क्योंकि हेडलाइन डालोगे तो मजा आएगा। तो सबसे पहले हम आज की हेडलाइन डालते हैं रिलेशंस के ऊपर। ठीक है जी, तो हम सबसे पहले रिलेशंस की हेडलाइंस डाल लेते हैं। अब ये रिश्ता क्या कहलाता है आइए हम जांचते हैं। तो रिलेशंस क्या होती है, इससे पहले तुम लोग को थोड़ा बहुत समझ लेना होगा सेट के बारे में। रिलेशंस पे तो आएंगे ही, अभी हमने थोड़ा बहुत 11th के टॉपिक्स उठा रहे हैं, जस्ट छोटा सा ओवरव्यू ले रहे सेट का। सेट क्या होती थी जी, तो सेट आपको पता है 11th में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो हम छोटा सा ओवरव्यू देते हैं। जैसे सेट हमारे पास इस तरीके का ए कैपिटल लेटर से डिनोट करते थे, जिसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट होता था, ए बी सी डी ई, इस तरीके का कुछ ना कुछ एलिमेंट का अरेंज करके हम लोग रख देते थे। ठीक है भैया, मतलब इस तरीके से अगर हम बी अगर कोई सेट बनाते थे तो ऐसा भी हो सकता था कि 1 2 3 4 5 इस तरीके का डॉट 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 करके भी हम बहुत सारे नंबर्स को सजा सजा करके इस तरीके का रख देते थे करली ब्रैकेट में, इसी को हम सेट कहते थे। भैया यहां तक आपको पता है, नहीं भी पता है तो अभी जान लो, क्योंकि जब जागो तब सवेरा। क्योंकि भैया हर एक व्यक्ति से हम पहली बार ही मिलते हैं, फिर मिलते मिलते प्यार होता है, तो इसी वजह से पहली बार भी देख रहे हो तो समझ लो कि भैया सेट कुछ होता नहीं है, इस तरीके का करली ब्रैकेट डालते हैं, उसके अंदर कुछ एलिमेंट को ऐसे कोमा कोमा करके लिख देते हैं, जैसे 1 2 3 4, या अगर तुम्हारा मूड करे तो लो भैया तुम अपने घर वालों का भी नाम लिख लो, या तुम्हारा लिख लो, तुम्हारे भाई का लिख लो, बहन का लिख लो, चाची का लिख लो, चाचा का लिख लो, मतलब इस तरीके का आप सेट को बना सकते हो, इससे कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। तो मोटा मोटी सेट के बारे में आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग तो है। आइए जी इसमें और थोड़ी बहुत चर्चा कर देते हैं। अब इस पे थोड़ी बहुत चर्चा क्या करेंगे सर, कि थोड़ी बहुत हम लोग सीख लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की, उसकी भी जरूरत पड़ेगी। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, ठीक है, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, छोटा छोटा ओवरव्यू है, आपको बहुत ही मजेदार तरीके से चीजें समझ में आएंगी। ठीक है जी, पहला बात तो सेट सिखा दिए कि सेट कुछ नहीं होता है भैया, एक करली ब्रैकेट होता है, उसके अंदर कुछ कुछ एलिमेंट को रख देते हैं एकदम कोमा कोमा लगा के, कोई नंबर को रख दिया, कोई एबीसीडी को रख दिया, कोई अपना नाम को रख दिया, तो भैया किसी को प्यार हुआ तो अपना गर्लफ्रेंड के याद में कुछ रख दिया, तो भैया वो करली ब्रैकेट के अंदर इस तरीके की सिस्टम बना बना करके वो रखते रखते चला गया, तो इस तरीके से सेट बन गया। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है थोड़ा बताइए सर। आइए जी, तो मान के चलते हैं कि ए तुम्हारे पास कोई सेट है जिसके पास ए बी और सी 3 एलिमेंट है, मान लो, ठीक है। एक बी सेट है उसके पास भी कुछ एलिमेंट है 1 2 3 इस तरीके का अंदर में कुछ ना कुछ है एलिमेंट रखा हुआ। अब इन दोनों का हम कर लेते हैं सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी ए क्रॉस बी लिखेंगे, दिस मींस इसी को हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, यानी दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ये करता क्या है सर थोड़ा बताइए जरा, तो ध्यान समझो। ए उठता है और इन तीनों के साथ पहले रिश्ता बनाने की कोशिश करता है, A1 A2 A3, ये इसके साथ खत्म हो गया। फिर बी उठता है, इन तीनों के साथ रिलेशन बनाने की कोशिश करता है, B1 B2 B3, इसका खत्म हो गया चर्चा। फिर सी उठता है, इन तीनों के साथ बनाने की कोशिश करता है, तो C1 C2 C3, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भैया कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, तो कुछ भी नहीं होता है, बस इसका हर एक एलिमेंट इसके साथ एक रिलेशन ढूंढने का कोशिश करता है।
मतलब रिश्ता जोड़ने का। हाँ, जैसे हम लोग नहीं कहते हैं कि अच्छा जी मैं ये मेरा घर है, वो मेरे नाना के घर है, तो उसके वो जो बुढ़े बुढ़े से हैं वो मेरे नाना है, थोड़ी सी जवान जवान से मेरी नानी है। फिर सोचते हैं कि अच्छा ये मेरे मामा है, मौसी हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं। उसी तरीके से तुम्हारे पापा का उन सभी के साथ अलग रिलेशन हो सकता है, तुम्हारे माँ का अलग उन सभी के साथ रिश्ता अलग अलग हो सकता है। तो ऐसा हमने कोशिश किया कि चलो ठीक है, सबका अपना अपना ढूंढ लेते हैं कि कैसा कैसा बनाने की कोशिश करता है। उसी तरीके का यहाँ चर्चा चल रही है कि वन उठा और इन तीनों के साथ देखा कि भैया मेरा क्या यहाँ पर रोल होने वाली है। A1, A2, A3, फिर B उठ करके B1 के साथ, B2 के साथ और B3 के साथ हो गया। C उठ करके 1 के साथ, फिर 2 के साथ, 3 के साथ, और इस तरीके से हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिया, जो ज्यादा हार्ड है नहीं, नॉर्मल सी बात है। एक दो और एग्जांपल देते हैं, फिर हम रिलेशंस पर फटाफट पहुंचेंगे, क्योंकि बिना इसको जाने रिलेशंस पे पहुंचा ही नहीं जा सकता है। यही तो अब शुरुआत कर रहे हैं ना, देखेंगे पहले अच्छा रिश्ता क्या, मतलब कैसे 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 बन रहा है, तो फिर आगे देखेंगे कि आखिर कैसा रिश्ता हम बना सकते हैं बहुत ही मजेदार तरीके से, है कि नहीं। चलो जी, तो थोड़ी बहुत और इस पे चर्चा कर दीजिए सर, क्योंकि जरूरी भी है, चर्चा नहीं करोगे बड़ी दिक्कत होगा। क्योंकि समय है हमारे पास अभी चर्चा करने के ऊपर, तो कर लेते हैं। चलो एक सेट और लेते हैं। एक सेट के अंदर हम सपोज दैट एलिमेंट ले लिए 2, 4, 6, ठीक है जी। एक एलिमेंट यहाँ सेट और ले लिए जिसके पास एलिमेंट ले लिए 3 और 5। चलो ऐसा भी ले लिए। तो हम सबसे पहले ये देखने की कोशिश करते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या क्या इसकी बिहेवियर आ सकती है, क्या उसके रिश्ता आ सकता है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले A क्रॉस B निकालने की कोशिश करते हैं, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ये करेगा क्या कि 2 उठेगा और इन दोनों के साथ पहले कोलैब करेगा, 2, 3, फिर 2, 5, ये बना दिया। फिर 4 उठेगा, इन दोनों के साथ कोलैब करेगा, 4, 3, और दूसरा है भैया 4, 5। अच्छा जी, अब 6 कहां पीछे रहने वाला था, वो कहेगा रुको हम भी आते हैं बेटा। तो यहां पर ये सीधा सीधी कहेगा 6, 3, और यहां से 6, 5। तो भैया यहां तक हम लोगों ने समझ लिया कि ठीक ठाक कार्टेशियन प्रोडक्ट हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है जी, चर्चा ऐसा हो रहा है। तो हमने देखा कि भैया कार्टेशियन प्रोडक्ट कुछ है नहीं, एक उठता है इन दोनों के साथ पहले जाता है, फिर ये उठता है इन सबके साथ जाता है, फिर ये उठता है इन सबके साथ जाता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना बहुत ही आसान है सर, इसमें कोई भी किंतु परंतु कुछ है नहीं, सिंपल सिंपल सब बात है। ठीक है जी, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट अब आपका काम हो गया खत्म। तो पहला ओवरव्यू आपको दिए सेट। सेट क्या होता है, जिसके अंदर हम कुछ 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 रख देते हैं, एलिमेंट रख देते हैं, ABCD रख देते हैं, 1, 2, 3, 4 रख देते हैं, मन करे तो अपना नाम भी डाल देते हैं, वो सेट हुआ। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हुआ कि दो सेट होगा, उन दोनों के बीच पहला जो भी होगा वो उसके साथ कोलैब कर करके देखेगा, अच्छा ये इसके साथ मेरा रिश्ता क्या, इसके साथ मेरा रिश्ता क्या। जैसे मान लो ये तुम हो, ये तुम्हारी मम्मी है और ये तुम्हारे पापा है, और ये सपोज कर लो कि यहां से सपोज कर लो ये तुम्हारी सास है और ये तुम्हारे ससुर है, मतलब ऐसा शादी हो जाएगा तुम लोग का इन फ्यूचर। मेरा तो नहीं होगा कभी जिंदगी में, लेकिन तुम लोग का हो सकता है, तो बता दे रहे। तो सपोज ऐसा कर लो कि तुम्हारा रिश्ता, अगर तुम अपने सास, तुम्हारे लिए तुम्हारी सास हुई, ये तुम्हारे लिए ससुर हुए, लेकिन तुम्हारी मम्मी के लिए ये समधन और ये समधी साहब हो गए। उसी तरीके का यहाँ पर जो चर्चा होती है भैया, कि हम सबके साथ एक बार देखते हैं कि अच्छा जी कैसा कैसा बिहेवियर बना रहा है। ठीक है, वैसे जैसे मान के चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा मजा ले करके पढ़ते हैं, क्योंकि मैथ बहुत ही ब्यूटीफुल है यार, इसको बोरिंग नहीं बनाना। एक्चुअल में स्कूल में फटाफट आता है, एक्सरसाइज बनवा करके घर चला जाता है, मजा नहीं आएगा ना यार, थोड़ा सा तो क्या बोलते हैं उसको, उसमें घुस जाना है, थोड़ा सा जीना है, रिलेशन है, फंक्शन है। अरे यार ये कोई बड़ा चीज नहीं है, जो हम रिश्ता जोड़ते हैं वही तो है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, लो जी सपोज कर लो कि ये तुम हो, ये तुम्हारी मम्मी है, और ये तुम्हारे, सपोज कर लेते हैं ये तुम्हारी क्या बोल सकते हैं, चलो जी तुम्हारी सिस्टर है, इतना हम ले लेंगे, बाय द वे खत्म बात। अब यहां पर एक बात ये होती है कि हम एक दूसरा फैमिली बनाए। ठीक है जी, दूसरा फैमिली में क्या बनाए कि सपोज कि ये तुम्हारी वाइफ है, और सपोज दैट कर लो ये तुम्हारी वाइफ की मम्मी है और ये तुम्हारी वाइफ की पिताजी हैं वे, यानी तुम्हारे ससुर जी।
ससुर सुन करके नाम खुश हो गया होगा, वाह मेरी भी वाइफ होगी, ये नाम सुन करके खुश हो गया होगा, क्योंकि ऐसा भी तो हम लोग को कोई पूछता नहीं है, तो लास्ट में शादी ही करना है। तो खुशी का तो माहौल है। बट अब थोड़ा सा देख लेते हैं इधर क्या क्या सिचुएशन है। तो हम अगर ऐसा सिचुएशन है तो ध्यान से समझो कि पहले वाई यानी तुम कोशिश करोगे कि पहले इसके साथ, ये तुम्हारे लिए वाइफ है, ये तुम्हारे लिए सासू माँ है, ये तुम्हारे लिए ससुर जी है। लेकिन यही चीज तुम्हारे मम्मी के लिए ये तुम्हारी पुतौ है, मतलब बहू हो गई, ये समधिन हो गए, और ये समधी साहब हो गए, ऐसा भी हो सकता है। तुम्हारी बहन के लिए ये भाभी हो गई, ठीक है जी, ये सास माँ हो गई, ये ससुर माँ हो गए। तो इस तरीके से हम यहाँ पर चर्चा को चला सकते हैं कि भैया हाँ ठीक है। तो कुल मिलाकर के अगर तुम कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर इसकी निकालने की कोशिश करोगे तो होगा क्या, देखो y वाला इन सभी के साथ एक बार कोलैब करेगा, यानी y w के साथ, फिर y m के साथ, फिर यहाँ पर y f के साथ, तो ये तीनों, फिर ये m जो तुम्हारी माँ है उनके साथ एक अलग कोलैब बनेगा, ठीक है जी, एम एम का, फिर यहाँ पर और भी बनते चलेगा एम एफ का, इन तीनों के साथ हो गया, 1 2 3 करके तीनों के साथ। फिर तुम्हारे सिस्टर का यहाँ पर देख सकते हैं सिस्टर, और यहाँ से बाय द वे डब्ल्यू के साथ, फिर तुम्हारे सिस्टर का तुम्हारे सासू माँ के साथ, सिस्टर का तुम्हारे फादर जी के साथ। तो कुल मिला करके ऐसा हम कार्टेशियन प्रोडक्ट क्रिएट कर पाते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा कि बहुत ही शानदार तरीके से हम ये समझ करके चल रहे हैं कि भैया अभी तक हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट का कंसेप्ट हो गया होगा क्लियर कि भैया होता क्या है। तो जनरली कुछ नहीं है, हम लोग अगर 3 लोग हैं, वो लोग 3 लोग हैं, तो एक आदमी का उन तीनों के साथ क्या फंडा है, क्या रिलेशन है कह सकते हो, ये क्या रिश्ता क्या कहलाता है कह सकते हो, या एम जो है सेकेंड है उन तीनों के साथ क्या है, फिर एस है उन तीनों के साथ उसका क्या है। तो ये मोटा मोटी हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट में सीख लेते हैं। तो भैया यहां तक हो जाती है बात आगे बढ़ाने की, क्योंकि अब हम लोगों को मेन मोटिव जो काम करनी है वो काम करना है रिलेशंस के ऊपर। ठीक है जी चचा, आइए जी थोड़ा सा और भी बारीकी से बात कर लेते हैं चचा जी। अब हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट भी सीख लिया, सेट भी सीख लिया। अब हम लोग की चर्चा शुरुआत होती है यहां से, यानी मेन पॉइंट का। और हमको बहुत खुशी हो रहा है यार कि तुम लोग पूरी तरीके से मेरे वीडियो को एंजॉय कर रहे हो, लास्ट तक देख रहे हो। तो फिलहाल लाइक कर देना यार, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना यार। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना यार, कोई डाउट होगा तो, कुछ सजेशन भी देना है तो। बाकी हाँ मतलब, और ज़्यादा अगर मेरे लिए कुछ करने की अगर जरूरत पड़े तो यार मेरी शादी करवा देना। मैं ठीक है, अब ऐसा तो बोलेंगे नहीं, मजाक था, पर ठीक है आ जाइए। तो अब हम लोग यहाँ पर बात कर ले रहे हैं, जो हमारे यहाँ से टॉपिक शुरुआत हो रही है जिसका नाम है रिलेशंस। ठीक है जी, अब ये रिश्ता क्या कहलाता है, रिश्ता, रिलेशन, रिश्ता, रिश्ता, रिलेशन कहने से ज्यादा अच्छा लगता है रिश्ता कहलाता, रिश्ता। हिंदी का कुछ अलग ही महत्व है, मजा आ जाता है हिंदी बोल करके। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं रिलेशंस के ऊपर। रिलेशंस क्या होती है चचा, थोड़ा सा बताओ। तो हम इस रिलेशंस में थोड़ी बहुत चीजें को ऊपर से ही लेकर के चलते हैं। रिलेशन मतलब होता है, रिलेशंस को जनरली हम आर से डिनोट करते हैं, और ये कोई रिश्ता को डिफाइन करता है, कोई रिश्ता को क्या करता है, डिफाइन करता है। जैसे हम कह दिए कि सपोज ऐसा करते हैं कि हम यहां से एक रिश्ता हम तुमको लिख करके दे दिए, चलो जी एक रिश्ता हम तुमको दे दिए कि रिलेशन बिटवीन मदर एंड सन, मदर एंड सन, इसके बीच क्या रिलेशन है ये थोड़ा सा बता दीजिए। इस तरीके का रिलेशन हो सकता है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि भैया बता दो रिलेशन बिटवीन द ब्रदर एंड सिस्टर। तो ये भी हम तुमसे पूछ सकते हैं। कई बार हम तुमसे पूछ सकते हैं भैया हमारे और तुम्हारे बीच में क्या रिश्ता है, तो आप बोलोगे सर स्टूडेंट टीचर का रिलेशन है। तो इसी तरीके का यहां भी रिलेशंस को हम लोग जनरली पढ़ेंगे, लेकिन मैथ में इसको पढ़ने का टेक्निक थोड़ा सा अलग है, मजा आ जाता है। तो वो चीजें भी हम लोग डिस्कस करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन रिलेशन हम इसी तरीके से पूछ सकते हैं। जैसे मान के चलो हम ऐसा कह दे सकते हैं कि बताओ एक रिलेशन दे दिए कि सपोज दैट रिलेशन बिटवीन
बॉयज एंड गर्ल हैविंग सेम हाइट। ठीक है जी, हमने ये चीज आपके सामने एक रिश्ता रख दिया कि आप एक रिश्ता ढूंढो जहां से आप ये डिफाइन कर लो कि जिस भी लड़का और लड़की का जो हाइट होगा उनको सेम तरीके से ट्रीट करना है कि नहीं। जैसे लड़की देखने जाते हैं तो हम लोग नहीं बोलते अच्छा हाइट उट सब कुछ ठीक ठाक मिल रहा, बढ़िया है, ठीक ठाक है, पैसा वाला है, ऐसा बोलते हैं। तो उसी तरीके का हम यहाँ से रिलेशन पूछ सकते हैं आपसे। तो उसी तरीके का मैथमेटिकली में भी कुछ रिलेशन पूछा जाता है। मैथ में ये रिलेशन थोड़ी सी और भी ज्यादा हो जाती है, ये तो खैर रियल लाइफ एग्जांपल्स रहा। मैथ में इसकी स्पेसिफिक क्वालिटी और बढ़ जाती है, कई बार वो रिलेशन ऐसा भी तुमको पूछ सकता है। चलो जी एक रिलेशन बता दो, रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स लेस देन 100, देयर सम इज 10। ठीक है, तुमसे ऐसा पूछ दे कि भैया दो नंबर का रिलेशन बताओ या दो नंबर का रिश्ता बताओ जो 100 से तो छोटा हो, लेकिन जब उन दोनों नंबर को जोड़े तो भैया वो 10 आना चाहिए। जैसे देख लो 5 को, 8 और 2 को, 7 और 3 को, ठीक है, 9 और 1 को, फिर तुम देखोगे तो भैया 6 और 4 को। तो इस तरीके का नंबर को आपको कोलैप्स कर करके रख लेना है। जैसे हम ऐसा कर सकते हैं कि 1 और 9 को रख सकते हैं एक साथ, फिर अगर हम करें तो 2 8 को रख सकते हैं, फिर हम रख सकते हैं 3 7 को। ये जो जितना भी नंबर है, दो नंबर जिसको जोड़ करके कितना आएगा, 10 आएगा। इस तरीके का हम ऐसा भी कह सकते हैं कि भैया एक ऐसा रिलेशन बताओ जिसमें दो नंबर को घटा करके 0 आ जाए। तो आप कहोगे सर सेम नंबर को घटा दीजिए, 0 0 आ जाएगा। ऐसा तो रिश्ता बहुत आ जाएगा, है कि नहीं। जैसे हम कोई भी नंबर ले ले, 1 1 2 2, तुम कहोगे सर 3 3, ऐसा ले लीजिए। इससे क्या होगा सर, इन दोनों को घटाइएगा तो 0 0 आ जाएगा, है कि नहीं। तो सिंपल सी बात है, फंडामेंटल ऐसा है। तो बहुत ही मजेदार तरीके से यहाँ रिलेशन देखने को मिलेगा जो आपके मैथमेटिकली किताब में है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही मजेदार। जैसे हम कुछ अभी आपको हिंट केवल कर रहे हैं, थोड़ा सा इस लेक्चर को बोरिंग ना बनाते हुए आपके लिए थोड़ी सी इंटरेस्टिंग तरीके से बात कर रहे हैं। क्योंकि भैया कोई भी चैप्टर है ना, उसको शुरुआत में पढ़ो नहीं, इंजॉय करो यार। जब उसको जीते हो ना तो फिर वो आनंद ही कुछ अलग है, समझ रहे हो ना। जैसे कुल मिलाकर के भाई साहब प्यार होने में, मतलब प्रपोज करके हाँ बोलने में जितना मजा नहीं है ना भाई साहब, उससे पहले जो फील करने में जो मजा है ना, वो बहुत बहुत ही सुकून देता है। ऐसे हमको इसके बारे में अंदाजा नहीं था, लेकिन क्या ठीक है। लेकिन हम कह सकते हैं कि भैया ठीक है कि अगर आप यहाँ पर कुल मिलाकर के ये समझो कि अगर इस चैप्टर की हमें पूरी अंडरस्टैंडिंग, बहुत ही क्या क्या इंटरेस्टिंग होने वाला, अगर ये पता लग जाएगा ना, मजा आ जाएगा। तो यही हम आपको ओवरव्यू दे रहे हैं। जैसे हम ऐसा कुछ कह दिए कि भैया एक ऐसा रिश्ता ढूंढो, ठीक है जी, हम ऐसा तुमको कह दिए, ठीक है, हम कह दे रहे हैं भैया कि तुम लोग ना एक रिलेशन ढूंढो, रिलेशन बिटवीन टू नंबर फर्स्ट आर, या ऐसा कर सकते हैं फर्स्ट इज स्मॉलर देन सेकेंड। ठीक है, तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, यानी हम कहें कि भैया दो नंबर का ऐसा रिश्ता ढूंढो जिसमें पहला नंबर दूसरे नंबर से छोटा हो। ठीक है, तो क्या क्या ढूंढ सकते हो सर, 1 2 ढूंढ सकते हैं सर, 1 3 भी ढूंढ सकते हैं सर, 2 3 भी ढूंढ सकते हैं। ऐसा ऐसा अनठेकान नंबर हो सकता है सर, 4 5 ढूंढ सकते हैं सर, 4 6 ढूंढ सकते हैं, फिर सर 7 8 ढूंढ सकते हैं। तो अनठेकान ऐसा नंबर आप रिश्ता ढूंढ सकते हो, उसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। ठीक है जी, हम एक रिलेशन और लेकर के चले। जैसे तुमको हम ऐसा कुछ कह दिए कि चलो जी एक रिलेशन ढूंढो बिटवीन टू नंबर देयर प्रोडक्ट विल बी 18। ठीक है, हमने कह दिया भैया दो ऐसा नंबर ढूंढो जिसका प्रोडक्ट 18 आना चाहिए। तो तुम क्या क्या करोगे, तो सीधा सीधी तुम कहोगे सर ये तो बहुत आसान है कि 18 ही ढूंढना है ना दो नंबर का प्रोडक्ट।
तो कर लो 1 इंटू 18, ये भी आ जाएगा सर। दूसरा बात क्या आ सकता है सर 2 इंटू 9। तीसरा क्या आ सकता है सर 3 इंटू 6। तो इस तरीके से आप ढूंढ सकते हो, यानी दो नंबर्स का इस तरीके का प्रोडक्ट जिसका नंबर 18 आ सकता है, तो तुम कर सकते हो 118 आ सकता है सर, या तो 18 इंटू 1 भी आ सकता है सर। उल्टा आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट हाँ हम ऐसा कर भी सकते हैं। देखो फिर 2 9 भी ले सकते हैं सर, 9 2 भी ले सकते हैं सर, क्योंकि ऐसे देख लो 9 इंटू 2 कर लो या 2 इंटू 9 कर लो, आएगा तो 18 नहीं आएगा, तो ऐसा भी बनाया जा सकता है सर। फिर तुम कहोगे सर 3 6 भी लिया जा सकता है, 6 3 भी लिया जा सकता है, हाँ व्हाई नॉट। तो ऐसा हम रिश्ता ढूंढ सकते हैं 18 के लिए कि भैया इस कंडीशन में जब दो नंबर को लोगे प्रोडक्ट करोगे 18 आ जाएगा। ठीक है जी, बात क्लियर है। सिंपल साधारण सटीक भाषा में अगर हम आपको कहें तो रिलेशन हो जाता है खत्म। ओहो मेरा पेन गिर गया। ठीक है, तो ये तो खैर रिलेशंस का एक ओवरव्यू दिए हैं। अब आपको एक सॉलिड वाला एग्जांपल्स देते हैं, उसको थोड़ी सी बारीकी तरीके से आपको समझाते हैं और लास्ट में आपको इसका डिफिनेशंस देंगे। क्योंकि देखो बहुत सारे टीचर्स या बहुत सारी किताब या बहुत सारे स्कूल्स में जब आप पढ़ते हो तो वो आपको पहले डिफिनेशंस देते हैं यार, और डिफिनेशंस देने के बाद क्या होता है कि आप उसी के बारे में ख्यालों में पुलाव पकड़ रहे थे, अच्छा डिफिनेशन ही क्लियर नहीं हुआ तो आगे पढ़ेंगे क्या, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि डिफिनेशन ही आपको परेशान कर दे, समझ में आ नहीं रहा। जबकि मैथ क्या है, थ्रू द एग्जाम्पल्स आप कंसेप्ट बिल्ड कर रहे हो और उस कंसेप्ट के थ्रू आप डिफिनेशन निकाल रहे हो, मजा आ जाएगा। समझ रहे हो, जैसे यू समझ लो कि आपको कह दिया जाए कि भैया एक लड़की है, सुंदर है, ऐसा है वैसा कुछ नहीं, तो आप कहोगे यार ठीक है देख लेंगे, ऐसा तुम कहोगे। लेकिन अगर तुम उस लड़की को देख लिए, अब उसके बारे में कुछ बोलने बोलो, आज साला कहेंगे वाह यार क्या था क्या था क्या था क्या था। तो इन दिस केस हम पहला सिचुएशन यही क्रिएट करने वाले हैं कि अभी सॉलिड 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 एग्जांपल्स आपके बीच रखते हैं एकदम मजेदार तरीके से, कि जिससे हमारा फंक्शन सॉरी रिलेशंस का जितना कंसेप्ट है ना वो ताबड़तोड़ एकदम ठीक हो जाए, और जब वो ठीक हो जाए लास्ट में हम डिफिनेशन दे देंगे, काम हमारा खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। तो आइए हम सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स लेकर के देखते हैं। ठीक है जी, चलिए। उम्मीद है कि आपको ये थोड़ी बहुत मेरी बकैती अच्छा लग रहा होगा। हमको बकैती करना अच्छा लगता है क्लास के अंदर, क्योंकि भैया हमको इसी तरीके का पढ़ाना पसंद है। बाकी अगर कोई बच्चा को लग रहा होगा कि भैया सर थोड़ा सा डिफिनेशन उपनेशन पे जल्दी जल्दी आ जाते तो मजा आ जाता, तो भैया सब्र करो, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। आ जाइए भैया जी। तो राहों ऐसे भी हम लोगों को एक शायर ने कहा है कि राहे मुसाफिर इस कदर क्यों चलते हो, जब जमाना को ही छोड़ करके आगे बढ़ना है तो फिर जमाने की आस क्यों देखते हो, है कि नहीं। तो हम ऐसा कर नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी फिलहाल 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 हम चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू। ठीक है जी, एग्जाम्पल्स के थ्रू हम यहाँ पर एक सेट ले लिए। सपोज दैट हम एक सेट लिए ऐसा, a इज इक्वल टू सपोज दैट हम ले लिए 2 4 6 का एक सेट ले लिए b, और यहाँ हमने ले लिया 3 5 और 7 का, हमने ये दो सेट ले लिया है। दो सेट का अगर हम तुम लोगों को कार्टेशियन प्रोडक्ट करने बोले तो अब तो तुम्हारा ट्रेंड हो गया होगा दिमाग की, कार्टेशियन प्रोडक्ट तो आसान है सर, पहला उठाइए इन तीनों के साथ ले लीजिए, यानी कि 2 को 3 के साथ, फिर 2 को 5 के साथ, फिर 2 को 7 के साथ ले लीजिए। सर क्या प्रॉब्लम है सर, कुछ नहीं। फिर 4 को उठाइए सर इन तीनों के साथ ले लीजिए, 4 3, फिर ले लीजिए सर 4 5, फिर ले लीजिए सर 4 7, चलो जी ये भी ठीक है। फिर 6 को उठाइए सर इन तीनों के साथ ले लीजिए। तो हमने कहा ठीक है तुम बोल रहे हो तो सही बोल रहे होगे, क्योंकि हमको तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट पर ही भरोसा होता है, तुम लोग को मेरे पे भरोसा है, तो फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसा हम आपको इमोशनली ब्लैकमेल नहीं करेंगे, लेकिन ठीक है यार, जैसे आजकल तो लोग रील्स वगैरह देखते होगे कि तुम अपने माँ से प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक करके जाना, तो ऐसा हम कहेंगे नहीं, लेकिन ठीक है। तो इन दिस केस हम समझ करके चल सकते हैं कि ए एक सेट है, बी एक सेट है, और इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने आपको करने के लिए बोला। तो आपने क्या किया, कुछ नहीं, 2 को उठाया इन तीनों के साथ पहले कोलैब कर दिया, 4 को उठाया इन तीनों के साथ कोलैब किया, 6 को उठाया इन तीनों के साथ कोलैब कर दिया, और इस तरीके से हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकाले या कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल दिए।